फोर्थ ग्रेड के जो डीवी चल रहे हैं उसके अंदर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, खासकर चूरू मंडल के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए। चूरू मंडल में किस प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। सबसे पहले तो आपको चूरू मंडल में जो आपकी स्कूल है गोपीराम गोयन का, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है और आप निश्चित टाइम पर ही पहुँच जाना, यानी 9:30 का यहाँ पर आपको दे रखा है। तो आप 8 बजे से पहले ही पहुँच जाना। 8 बजे के बाद में पहुँचते हो 9 बजे 9:30 बजे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 8 8:30 बजे पहुँच जाते हो तो वहाँ पर आपको टोकन मिल जाएगा। तो आपको जल्दी आप फ्री हो जाओगे, जितनी जल्दी आप जाओगे उतनी जल्दी आप फ्री हो जाओगे। अब बात करते हैं कि उसमें आगे का माहौल किस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको स्कूल दिखा देते हैं कि वहाँ की जो स्कूल है वो किस प्रकार से है। तो ये उसके आगे का दृश्य है और ये जो सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है ये वाली बिल्डिंग स्कूल की राजकीय गोपीराम गोयन का उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये जो है ये वो आपकी चूरू मंडल वाली स्कूल है। दूसरी बात, आप स्कूल में जैसे इंटर करोगे 8 8:30 बजे स्कूल का गेट खुलेगा तो उसके अंदर छोटी जो खिड़की है उससे आपको अंदर लिया जाएगा और उसके बाद में आपको इस प्रकार का टोकन नंबर दिया जाएगा। इस आधार पर ही आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। मतलब आप स्कूल के जो ग्राउंड है उसके अंदर तो आप इंटर कर सकते हो, लेकिन स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके अंदर आपको इसके आधार पर ही आपको एंट्री दी जाएगी, इसके आधार पर ही आपके डॉक्यूमेंट चेक हो गए। तो ये जो 50 तो अपने पास में स्पेयर में रखते हैं लड़कियों वगैरह के लिए, बाकी आपको दे दिए जाएंगे। जिस टाइमिंग पर आप पहुंचते हो उस हिसाब से आपका टोकन नंबर आएगा। तो ये हमारा आया था, तो आप जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी करके जाएं तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। उसके बाद में टोकन नंबर लेने के बाद में ये आगे का दृश्य इस प्रकार से आपको टेंट के अंदर बिठा दिया जाएगा और ये बाहर एक वो लिस्ट लगा दी जाएगी जो आपकी जो लिस्ट आई थी, मतलब जिसके अंदर आपको नाम आया था कि आपको 23 तारीख को डीवी के लिए बुलाया गया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये है। और इसमें एक साथ में एक कॉलम दिया गया है, इसके अंदर आपकी टेबल नंबर हो रहा है, तो आपको इसके अंदर आपकी टेबल नंबर भी साथ में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी टेबल नंबर चेक कर सकते हो इस लिस्ट के अंदर। उसके बाद में ये बिल्डिंग है और ये आगे का दृश्य है। इस प्रकार से ये टेंट लगाया गया है जहाँ पर अभ्यर्थी बैठे हैं। और ये जो वाला ये आप सामने देख रहे हो कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा चूरू संभाग चूरू, तो इसके अंदर चतुर्थ श्रेणी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में दिशा निर्देश दे रखा है किस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट को लगा सकते हो। तो ये आप अपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना और इसी हिसाब से आप अपनी डॉक्यूमेंट जमा करके स्क्रूटनी के बाद में उसकी दो प्रतियां से उसकी आप फाइल 2 प्रकार की फ़ाइल तैयार कर लेना। एक अलग से वीडियो बना करके ये बताया भी हुआ है कि किस प्रकार से आपको फ़ाइल तैयार करनी है। उसके बाद में इससे आगे आप चलते हो, इससे आगे चलने के बाद में आपको इस प्रकार से आप अपनी चेक लिस्ट बनना, जिसके अंदर आपको यहाँ पर फ़ोटो चिपकानी है, यहाँ पर अपनी नाम, रोल नंबर जो मेल फीमेल वगैरह, और अपनी जीमेल आईडी, अपने मोबाइल नंबर, और आप कितनी साल के हो गए हो, यानी कि एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र कितनी हो गई वो इसके अंदर भरनी है। उसके बाद में इस कॉलम में आपको भरनी है इसमें से आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आई वो आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर दे रखा है स्क्रूटनी फॉर्म, तो आपके पास है तो हाँ। उसके बाद में मैट्रिक और 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल आपको उपाधि प्रमाण पत्र यानी कि डिग्री वगैरह RSCIT जो भी हो, उसके बाद में हाँ, उसके आगे आप हाँ हाँ लिख देना। और उसके बाद में OBC वाला सर्टिफिकेट, मूल निवास वाला सर्टिफिकेट, और उसके बाद में आपके पास जो भी मतलब किसी प्रकार का कोटा हो, जैसे खेल कोटा हो, विधवा कोटा हो, किसी प्रकार का कोटा हो तो वो आप इसके अंदर भर सकते हो। उसके बाद में आपको वचन संबंधी, संविधान संबंधी, संतान संबंधी ये प्रपत्र भरते भरते आपको नीचे तक आ जाना है, जहाँ पर आपको विकल्प पत्र, नमूना हस्ताक्षर और एक ये जो आप अपना जो आधार कार्ड दोगे वो आपको देना होगा बारकोड वाला आधार कार्ड। इसमें तो ये कॉलम में तो हाँ यस या नो में जवाब देना, हाँ या ना में जवाब देना है। इसमें तो लगभग डॉक्यूमेंट सबके पास मिल जाएंगे। एक तो ये जिनकी शादी नहीं हुई उसको इस कॉलम में ना करना है, और एक जिनके पास खेल कोटा या फिर किसी प्रकार का जो कोटा नहीं है उसमें ना करना है, बाकी सब में हाँ होगा। उसके बाद में इनकी इश्यू डेट इस कॉलम में आ जाएगी, इस कॉलम में इन सब की इश्यू डेट आ जाएगी। और जो ये वाला कॉलम है इनमें इनकी पेज की नंबरिंग आ जाएगी कि मतलब कौन सा पेज कितने नंबर पे है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में मतलब पहले चेकलिस्ट लगेगी, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद में एडमिट कार्ड, उसके बाद में आपका स्क्रूटनी शुरू हो जाएगा। तो ये लगभग 4 या 5 नंबर से लेकर के, क्योंकि पहला नंबर इसमें स्क्रूटनी का है, तो 4-5 नंबर से लेकर के आपके 48 या 50 तक के आपकी इसके अंदर नंबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप दो फाइल तैयार कर लेना, 2 कॉपी, जिसके अंदर एक में मूल होगी और एक में
आपकी उनकी कॉपी होगी और फाइल में अच्छे से आपको बांध के लेके जानी है। उसके बाद में अगर आप इस प्रकार से तैयार करके लेके जाते हो तो मात्र 15 मिनट में आपका जो डीवी है वो हो जाएगा और आपको मतलब 2-3 जगह आपके सिग्नेचर होंगे और आपको बाहर भेज दिया जाएगा कि आप जा सकते हो, आपका डीवी सफलतापूर्वक हो गया है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार से कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप वीडियो में जो नीचे कमेंट के अंदर कमेंट कर दें कि हमें इस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो हम उसका भी सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।